हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी प्लस से वीडियो एग्जामिनेशन 2018 के रिज़ल्ट को लेकर के आप सभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी प्लस सी का जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो जस्ट उसके बाद इतने समय बाद हुआ और इतने समय के बाद जब एग्ज़ाम हुआ भी तो इतना ज़्यादा वेट करना पड़ सकता था। इधर किसी ने नहीं सोचा था कि क्योंकि उनको पता था कि इतने साल का वक्त गुजर चुका है, अगर एग्ज़ाम होगा तो रिज़ल्ट की जो कंडीशन होगी या फिर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा वो बहुत जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इतना ज़्यादा समय बीता जा चुका है, लेकिन रिज़ल्ट के मामले को लेकर के अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे 2024 पे आपको पता है कि चल ही चुका है और लोकसभा चुनाव आगे है, तो कुल मिला के अब यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है कि रिज़ल्ट जारी करे तो किस चीज़ का। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ है। अब यह कहोगे कि वीडियो का जारी करना चाहिए, ये यहाँ तक तो ठीक है कि भाई पुरानी भर्ती है तो कहीं ना कहीं एक बार चीज़ों को सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध क्या है, किस रीजन से अभी रिज़ल्ट डिले हो रहा है, इसको लेकर के मैंने आप सभी को काफ़ी पहले ही बताया था, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो सकता है कि आपका रिजल्ट आएगा या किसी और भर्ती का। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस रिजल्ट की जो प्राथमिकता है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था, ठीक है। क्योंकि ये रिजल्ट अभी और भी बैक जाता, लेकिन हुआ क्या कि कुछ जो है कारण के चलते अब यहाँ पर जो है रिज़ल्ट पहले ही आने वाला है। अब इसका कारण क्या है मैंने आपको बताया था, काफ़ी लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कट ऑफ पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, है ना। तो वो सारे डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, आप सभी अभ्यर्थी हो और हम भी अभ्यर्थी हैं और इंतज़ार सभी को है, ठीक है। तो बिल्कुल किसी प्रकार से कोई चीज़ें छूटने नहीं वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार जो सारी प्रक्रिया है वो किस आधार पर होगी आगे, और कैसे रिजल्ट को लेकर के प्रकरण को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको पता होगा कि जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट प्रक्रिया है, ठीक है, ये कहाँ तक कैसे श्योरिटी है, ये कब आएगा, ये सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर रिज़ल्ट कब आएगा तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको इस स्टेट को आने वाला है। रिज़ल्ट की प्रक्रिया दो कंडीशन में बंधी हुई है। जैसा कि मैं आपको पहली प्राथमिकता के अनुसार बात करूँ तो आपको पता होगा कि जस्ट यूपी लेखपाल के बाद जो प्राथमिकता थी वो किसकी थी। सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्य सेविका भर्ती बाकी है अभी, मैं और जेई भी है लेकिन जेई को इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें, ठीक है। मुख्य सेविका भर्ती है जिसका इसका भी टीवी होना है, और वीडियो का, ठीक है, इसका भी टीवी होना है। हालांकि ये भर्ती 2022 की है और ये भर्ती 2018 की है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या लगा हुआ है, क्योंकि जो उसके बाद यूपी लेखपाल के रिज़ल्ट के बाद जो पहले प्राथमिकता देनी थी, यानी रिज़ल्ट आना था, वो मुख्य सेविका का रिज़ल्ट आना था। बिल्कुल ये प्रायोरिटी दी गई थी कि ये रिज़ल्ट जो है मुख्य सेविका के ही आएंगे। लेकिन अब क्या होता है, आगे चल के कुछ दिन में सुनने को मिलता है कि 13 तारीख को ये सुनने को मिलता था दिसंबर में कि भाई इस पर स्टे लग चुका है, ठीक है। अब स्टे के कारण क्या हुआ, अगली जो डेट मिली थी वो 5 जनवरी को डेट मिली थी। तो कुल मिला के बात अगर की जाए कि 5 जनवरी को जब ये कंडीशन लागू हुई है, ठीक है, तो 5 जनवरी को ऐसा होना चाहिए था। लेकिन 5 जनवरी क्या हुआ, इसमें मतलब जो स्टे लगा हुआ था मुख्य सेविका भर्ती पर, ठीक है। अब ये रिजल्ट को लेकर के लगा हुआ है, रिजल्ट तो आएगा नहीं, स्टे लगा हुआ है रिजल्ट को लेकर के। तो 5 जनवरी को इनकी डेट थी सुनवाई के लिए, लेकिन 5 जनवरी को कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अब नेक्स्ट क्या हुआ, देखिए मेरी बातों को समझ रहा मैं, क्योंकि हर एक चीज़ लेकर के चलता हूँ बैक टू बैक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेट मिली है वो 18 जनवरी मिली हुई है इसकी सुनवाई को लेकर के। तो कुल मिला के अब अगर इस आधार पर देखा जाए तो, क्योंकि जो पहली प्राथमिकता मुख्य सेविका की थी, लेकिन अब पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है कि वीडियो का ही रिजल्ट पहले देगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी आयोग क्या कर रहा है कि अभी 18 जनवरी तक और वेट करेगा विभाग, ठीक है। अब आयोग 18 जनवरी तक वेट करेगा। अगर 18 जनवरी का मुख्य सेविका जो कोर्ट अपडेट कोर्ट के मामले चल रहे हैं, रेट जो पड़ी हुई है, इस याचिका पर डिस्पोजिंग लग जाता है, ठीक है। अगर इसके मामले का निस्तारण हो जाता है 18 तारीख को, तो ये मुख्य सेविका की
रिज़ल्ट को जारी करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसलिए अभी विभाग जो है वेट कर रहा है कि अगर चलिए 5 जनवरी को नहीं हुआ तो 18 तारीख को वेट कर लेते हैं, और 18 तारीख को अगर सुनवाई हो जाती है, इसका निस्तारण हो जाता है, तब तो मुख्य सेविका की रिजल्ट जो है 100% श्योर है कि पहले इसका ही आएगा, ठीक है। जो श्योर है वो बता रहा हूँ, कुछ भी कंडीशन हो, जो सही होती है वही चीज़ें बताता हूँ पूरे कंडीशन के साथ, ठीक है। अगर यहाँ से 18 क्रॉस हुआ, ये 18 क्रॉस हुआ, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर 101% बिल्कुल श्योर है। अगर 18 से ज़्यादा डेट मिली, यानी 18 तारीख सुनवाई नहीं हो पाई, फिर से कोई हेयरिंग डेट मिली, तो ये श्योरिटी बन जाएगी कि वीडियो का रिजल्ट जो है आएगा ही आएगा, फिर वो जनवरी लास्ट तक रिजल्ट आ ही जाएगा। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज़ आपसे नहीं कहता कि आपको इस डेट को ही आएगा, तो बिल्कुल ये क्लियर नहीं है किसी को भी। जो सूचना सच है वो चीज़ें हम आपको बताते हैं, है ना, बिल्कुल। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि डीवी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, डीवी कट ऑफ को लेकर के। देखिए, तो यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज की बात करें कि क्या होने वाला है, वो चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि यूआर कैटेगरी की बात करें तो आपको पता है काफ़ी लोग अगर देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा डाउन कट ऑफ बता रहे हैं कि डीवी की कट ऑफ इतनी रहने वाली है। एक्चुअल में जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ तो आपको पता होगा ये मैंने 2018 की कट ऑफ लिखी थी, ठीक है, जो कि फाइनल कट ऑफ थी, ठीक है। और 2018 ये हो गई और 2023 ये हो गई, ठीक है। अब 2023 और 18 में ये डिफरेंस है इस बार के फाइनल कट ऑफ में। लेकिन काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि डीवी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं, डीवी की कट ऑफ अगर आपके 10 मार्क्स तक का डिफरेंस है, 5 से 10 मार्क्स तक का भी डिफरेंस है, फिर भी आप डीवी के लिए बिल्कुल श्योर हो, डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको इन कंडीशन को देख लेना है। और ये फाइनल कट ऑफ भी लिखी हुई है, डीवी में आप 5 से 10 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग, अगर मैं आपको बताऊं, कई चैनलों में ये देखने को मिल रहा होगा, कोई 102 पर कट ऑफ बता रहा है भाई, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है ठीक है, यहाँ पर 102 नंबर की भी कट ऑफ बताई जा रही है कि डीवी के लिए इतनी कट ऑफ है जिनकी वो बिल्कुल श्योर है। इतना भी ज़्यादा कम कट ऑफ भाई नहीं है, आप बात मान के चलो, ठीक है ना। तो हर एक कंडीशन में जो चीज़ शेयर है वो बता रहा हूँ, कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन अगर कट ऑफ ये रही है तो आपको मैं कुल मिला के बात कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्स की पहले बात तो कोशिश ये करना है, जिनके ठीक ठाक मार्क्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी कि डीबी के लिए वो तैयार रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग आती है वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत किसी भी प्रकार से है नहीं है। तो आपको यहाँ पर सारी कंडीशंस पता चल गई होंगी, हालांकि आपको मैंने दिखाई दिया, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आगे जो डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल चलिएगा, जो भी दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको हमेशा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, और वो सारी चीज़ें करते भी रहेंगे, है ना। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आप सभी अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, एक बात जरूर आपको करना है कि आपको प्रयास लगातार करनी है। जो भी प्रयास आप करोगे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं काफ़ी अभ्यर्थी जो है लगातार जो है विभाग का चक्कर भी काट रहे हैं, वहाँ पर गए भी हैं, इसको लेकर के सचिव से बात भी की है कि आखिर वीडियो का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो उनके द्वारा देखिए जो भी रिस्पांस रहा है, तो किसी प्रकार से उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया है इस प्रकार से कि आपका रिजल्ट इस तिथि को आएगा। उन्होंने ये कहा, देखिए रिजल्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही कोशिश उनकी रहेगी कि रिजल्ट आएगा। लेकिन उन्हें प्रकार से किसी प्रकार से ये नहीं कहा कि इसी महीने आ जाएगा या फिर जो है इस डेट को आने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ऐसा बताना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में ये चीज़ें सही भी नहीं हो सकती हैं। ऐसा कई बार सुनने को भी मिला है। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले आप तक हम जरूर बताएंगे।